Hello and welcome back to our YouTube channel. In today's session of class 12th English Literature, we are going to start with the further session of the same chapter which we have started 2 sessions before. The chapter was 1 centimeter by Xu Min. Okay, let's discuss a little bit. In our previous session, we have discussed that somehow this Tao Ying got a ticket from he is one of the colleague named Lao Chiang. He given her because she admires him a lot. So he has given her a ticket to go for to go and watch the temple of some Lord Buddha's relics. She excitedly asked him कि तुम्हारे पास एक और टिकट है या एक ही है सिर्फ. तो लाओ चियांग जो है वो कहता है कि देखो अपने पति को भूल जाओ, हस्बैंड को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे को साथ लेके जाना, क्योंकि जो एक उसका कुछ 110 सेंटीमीटर का जो बच्चा है, चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस या टिकट्स नहीं लगते हैं. तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट, गो एंड टेक योर सन एंड एन्जॉय. ऐसा कह के वो चला जाता है. ठीक है, लाओ चियांग तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों से नहीं करता. चलिए अब आगे इसको रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या हुआ जब वो टिकट उसको मिला. क्या वो लोग गए घूमने या नहीं गए, और घूमने गए तो कौन कौन गया, क्या उसके हस्बैंड भी साथ गए उसके, या सिर्फ वो और उसके बेटा ही गया. लेट्स फाइंड इट आउट. ताओ यिंग डिसाइडेड टू टेक द डे ऑफ एंड गो ऑन आउटिंग विद जियाए यो. ठीक है, ताओ यिंग ने डिसाइड किया कि आज मैं डे ऑफ ले लेती हूँ, यानी काम से ऑफ ले लेती हूँ, छुट्टी ले लेती हूँ काम से, और क्या करती हूँ, आउटिंग पे जाती हूँ जियाओ के साथ. जियाओ के साथ आउटिंग पे घूमने जाती हूँ. इट इज़ रेयर टू फाइंड सच अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडल ऑफ द सिटी. इट इज़ रेयर यानी मुश्किलों से भरा, ये बहुत कठिन है. ठीक है, कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा घास का मैदान मिल सके, बहुत कठिन है ये. Even before they got there, there was something refreshing, something green in the air, as if they were approaching a valley or a waterfall. उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उनको बहुत ताज़ा व सुहानी एकदम हवा का एहसास हो रहा था, जैसे कि वो किसी घाटी या झरने के और से गुज़र रहे हो, या झरने के पास से नज़दीक से गुज़र रहे हैं. इस तरीके का उनकी भावनाएं, उस तरीके की फीलिंग उनके अंदर आती है. जियाओ स्नैचेस द टिकट फ्रॉम हिज मदर्स हैंड. जियाओ जो है अपनी माँ के हाथों से वो टिकट्स को स्नैच कर लेता है, खींच लेता है. स्नैच मतलब खींच लेता है. पुट्स इट बिटवीन हिज लिप्स, और अपने लिप्स के बीच में रख लेता है. एंड फ्लाइज टूवर्ड्स द गिल्डेड गेट्स ऑफ टेम्पल, और उड़ते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, क्या है, गिल्डेड गेट्स ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल है उसके गिल्डेड गेट्स की तरफ भागता हुआ जाता है. गिल्डेड यानी सजा हुआ सब, बहुत ही अच्छे बड़े तरीके से भव्य सौंदर्यपूर्ण गेट बना हुआ था. अ लिटिल एनिमल रशिंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट. ऐसा एहसास हो रहा था कि छोटा सा कोई जानवर जो है ना, वो दौड़ के भाग के अपनी प्यास बुझाना चाहता है. वो बहुत समय से थर्स्टी हो, प्यासा हो, और वो दौड़ के भाग के जाता है ऐसी जगह पे जहाँ वो अपनी प्यास को बुझाना चाहता हो. ऐसा फील हो रहा था. ताओ यिंग सडनली फील्स अ लिटिल सैड. ताओ यिंग को अचानक थोड़ा सा दुख होता है. इज़ द मेयर अट्रैक्शन ऑफ टेम्पल एनफ फॉर जियाओ. क्या सिर्फ टेम्पल के जो ये अट्रैक्शन है, सिर्फ केवल जो ये मंदिर है इसकी आकर्षण काफ़ी है इसके लिए, ये टू अबेंडन हिज मदर. क्या टेम्पल के जो अट्रैक्शन है, उस टेम्पल का जो सौंदर्यीकरण है, उसको देखने के लिए ही सिर्फ मात्र उसने अपनी माँ को अबेंडन यानी वहीं अकेले छोड़ दिया. ये सोचकर ताओ यिंग जो है वो थोड़ी सी उदास होती है. But almost immediately she banishes the thought, hasn't she brought her son here today to make him happy. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली और उसी पल हाथों हाथ
वो इस विचार को छोड़ देती है और भूल जाती है, तुरंत ही उस विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल देती है और सोचती है कि आज वो अपने बेटे को खुश करने के लिए यहाँ लेके आई थी। वो क्यों लाई अपने बेटे को यहाँ पे? जस्ट टू मेक हिम हैप्पी, ताकि वो खुश हो सके, और वो खुश है। द गार्ड एट द गेट इज़ अ यंग मैन ड्रेस्ड इन रेड टॉप एंड ब्लैक ट्राउजर्स। द गार्ड एट द गेट, जो गार्ड है गेट के ऊपर, वो एक यंग मैन था, बहुत ही यंग व्यक्ति था, जो ड्रेस था इन रेड टॉप, उसका रेड कलर का ऊपर का टॉप का बॉटम टॉप जो है क्लोथ्स शर्ट वगैरह था, एंड ब्लैक ट्राउजर्स, और ब्लैक कलर की ट्राउज़र उसने पहन रखी थी। Towing feels somehow that he ought to have been in yellow. ताओहिंग को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा, उसने सोचा, ठीक है ना, कि जो उसने ये शर्ट पहन रखी है तो उसके पीले कपड़े होने चाहिए थे, रेड नहीं होने चाहिए। दिस यूनिफॉर्म मेक्स हिम लुक समवट लाइक अ वेटर। ये जो यूनिफॉर्म इसने पहन रखी है, इससे तो वो थोड़ा बहुत क्या है, वेटर की तरह लग रहा है। समहाउ ही सीम्स टू बी लाइक अ वेटर, एक वेटर की तरह नज़र सा आ रहा है। ज़ियाओ knows exactly what he has to do. Moving amongst the crowd, he seems like a tiny drop of water in the current of large river. ज़ियाओ एकदम सही जानता था उसे क्या करना है, ठीक है ना, और उसने क्या किया, भीड़ के बीच चलता हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ी नदी के अंदर या बहाव के अंदर एक छोटी सी पानी की बूंद जो है वो तैरती हुई सी नज़र आ रही है इतनी भीड़ के अंदर। द यंग मैन टेक्स अ टिकट फ्रॉम हिज माउथ, प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम अ स्प्रिंग ब्रांच। द यंग मैन, जो यंग मैन है उसके माउथ से वो टिकट लेता है, प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम अ स्प्रिंग ब्रांच, वो एक लीफ जो है, टुकड़ा जो है उससे तोड़ लेता है। ताओहिंग्स गेज सॉफ्टली एनवलप्स हर सन। ताओहिंग जो है अपने बच्चे को, ठीक है ना, अपने बेटे को कोमलता से घेर लेती है, जैसे कि अ स्ट्रैंड ऑफ लाइक अनविंडिंग टूवर्ड्स हिम, एक इस तरीके से सिल्क की स्ट्रैंड, सिल्क का धागा जिस तरीके से, रेशम का डोरा जो होता है वो किस तरीके से लपेटा जाता है, उस तरीके से। फॉलोइंग इज़ एवरी जेस्चर, और उसके हर एक जेस्चर को, जो भी वो कर रहा है, जो भी उसकी हरकतें हैं, उन सभी हरकतों को देखते हुए बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, उसको आनंद आ रहा है उसे देखकर, अपने बच्चे को इस खुशी को देखकर। ताओहिंग बहुत ज़्यादा खुश है। Ticket. The youth in red bars away with one arm. His voice was as pithy as if he was spitting out a dead stone. अब जब ताओहिंग गेट तक पहुंचती है तो युवक जो है लाल ड्रेस वाला उसका रास्ता रोकता है और कहता है टिकट, मतलब टिकट से मांगता है कि टिकट दीजिए मैडम। उसकी आवाज़ बहुत तीखी सी थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ खा रहा था, उसने सडनली, जो डेट्स होते हैं, जो खजूर होता है, उसकी जो गुठली होती है उसको थूक रहा हो। ताओहिंग पॉइंट्स एट हर सन विथ इन्फिनाइट टेंडरनेस। ताओहिंग जो है, ठीक है ना, अपने बच्चे की तरफ बहुत प्यार भरे इशारे से इशारा करती है। She feels that everybody should see how lovely he is. उसे ऐसा महसूस होता कि सब लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उन सबको देखना चाहिए कि उसका बेटा जो है वो कितना प्यारा है। I'm asking for your ticket. वो कहती है, वो जो गार्ड है वो कहता है कि आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट, मैं आपकी टिकट की बात कर रहा हूँ। द रेड यूथ डज नॉट बच, ठीक है, वह युवक बिल्कुल नहीं छोड़ता उसको, वो कहता है कि मैं आपके टिकट के बारे में बात कर रहा हूँ। Didn't the child just give it to you? ताओहिंग वॉइस इज पीस। ताओहिंग बहुत शांत आवाज़ में उसको कहती है, क्या क्या वो बच्चे ने आपको टिकट नहीं दिया?
दिस बॉय इज़ टू यंग years away from being a father. She thinks Tawing is not working today and is in a really good mood. She is happy to be patient. Tawing जो है आज वो काफ़ी अच्छे मूड में है क्योंकि आज वो काम नहीं कर रही है और वो एक अच्छे मूड में रहना चाहती है, बहुत पीसफुल शांति से रहना चाहती है। ये लड़का काफ़ी छोटा है और उसके पिता बनने में अभी कई साल बाकी है। ताविंग की जो आवाज़ है वो काफ़ी शांत और एकदम अच्छे मूड की थी इसमें, ऐसा वो मजाक करते हुए कहती है उसको। दैट वॉज द टिकट हाउ आई नीड टू सी योर्स। अब जो रेड ड्रेस के अंदर वहाँ पर यूथ है वो कहता है बिना मूव किए हुए, वहीं पर स्टिल अपनी जगह पे होते हुए कहता है मैडम कि दैट वॉज हीज़ टिकट, वो उसका टिकट था एंड आई नीड योर्स, और मुझे आपका टिकट देखना है अंदर जाने के लिए। ताविंग हैज़ टू पॉज फॉर अ मोमेंट बिफोर इट सिंक्स इन देयर आर टू ऑफ देम एंड दे नीड अ टिकट ईच। ताविंग जो है अंदर घुसने से पहले ही थोड़ा रुकना पड़ा उसे, अंदर जा नहीं पाई, ठीक है ना, क्योंकि वह दो लोग थे, ताविंग और उसका बेटा जियाओ, ठीक है, और उन दोनों को अलग अलग टिकट चाहिए थे। वह अब क्या होता है देखो कि वो क्या बोलती है, आई थॉट द चिल्ड्रन वर एग्जाम्ड, शी इज़ कन्फ्यूज्ड। उसने बोला कि मुझे लगा शायद बच्चे एग्जाम्ड है। एग्जाम्ड का मतलब होता है बच्चों के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, उसको छूट मिली हुई है। वो थोड़ी कंफ्यूज सी होती हुई ऐसा कहती है। ममा हरी अप, ज़ायो शाउट्स टू हर फ्रॉम द इनसाइड डोर्स। ज़ायो जो है अंदर के दरवाजे से चिल्लाते हुए कहता है ममा हरी अप, जल्दी आओ। ममा इज़ कमिंग, ताविंग शाउट्स बैक। ताविंग वापस चिल्ला के कहती है कि ममा आ रही है बेटा। अ क्राउड इज़ बिगनिंग टू गैदर, अब भीड़ इकट्ठी होने लगी। सो मैनी फिशेस स्वामिंग टुवर्ड्स द ब्राइट लाइट। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी फिशेस जो है, मछलियाँ जो है, कहीं ब्राइट लाइट दिखी पानी में और उसके घेरा बना के खड़ी हो गई है। ताविंग स्टार्ट्स टू पैनिक, ताविंग पैनिक करना स्टार्ट कर जाती है, घबरा जाती है थोड़ी सी। शी वॉन्ट्स हिज फ्रैकस टू एंड, हर चाइल्ड इज़ वेटिंग हर, ठीक है ना। वह चाहती है कि झगड़ा जल्द से शांत हो जाए और क्योंकि उसका बच्चा उसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है अंदर की तरफ। द गार्ड टिल्स हिज हेड, मोर ऑन लुकर्स द बेटर। गार्ड ने गर्दन टेढ़ी करके कहा कि ताकि जल्दी जो ज़्यादा दर्शक बेहतर देख सकें, ठीक है, यूँ गर्दन हिला के ताकि बाहर की जो ऑन लुकर्स है, जो और भीड़ हो रही है, वो आराम से देख पाएगी क्या हो रहा है। हु सॉरी जस्ट अ सेकंड, हु टोल्ड यू ही डज नॉट नीड अ टिकट। किसने कहा आपसे कि उसको टिकट नहीं चाहिए। द गार्ड टेल्स, हाँ फिर द गार्ड टेल्स इज हैथन ऑन मोर ऑन लुकर्स फॉर बेटर। और गार्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ बाहर अपनी गर्दन निकाल के फिर से स्पष्ट रूप से कहता है इट सेज ऑन द बैक ऑफ टिकट। तो वो कहती है कि टिकट के पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट डज इट से। द बॉय इज़ ऑब्वियसली नॉट अ प्रोफेशनल। बॉय जो है वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए टिकट के पीछे ऐसा ही लिखा हुआ है। It says that children under 110 centimeter do not have to pay. Tawing is full of confidence. ताओ जो है फुल है कॉन्फिडेंस के अंदर कहती है कि ये कहते हैं कि जो बच्चे 110 सेंटीमीटर से कम हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को टिकट लेना आवश्यक नहीं है। They do not have to buy a ticket. She moves to pick up one of the tickets from the box next to the guard and reads out what is printed on the back of for all to hear. अब क्योंकि ऑलरेडी वो भी गार्ड जो था
वो भी ऑनलुकर्स जो है, जो बाहर खड़े हुए लोग, उनको दिख देख के बोल रहा था, बता रहा था। तो ताओ हिंग ने भी थोड़ा सा आगे बढ़ के वो जो टिकट चेकर है, जो अपना गार्ड है, उस गार्ड के बगल में बॉक्स में जो टिकट रखे हैं उसको उठाती है और लाउडली वहाँ पर पढ़ती है उसको, जिसके पीछे की साइड में प्रिंटेड है कि भाई इट सेज दैट चिल्ड्रन 110 सेंटीमीटर डू नॉट हैव टू पे। ठीक है, स्टॉप राइट हियर, यहीं रुकिए, द यूथ हैज़ टर्न नेस्टी। ठीक है ना। अब क्या होता है, वह युवक बहुत अशिष्ट हो गया। पहले तो बहुत शिष्टता से बोल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल रहा था, अब वो नेस्टी हो गया बहुत ज़्यादा। वहीं रुक जाओ। ताओ हिंग realizes she should not have touched the box and quickly withdraws her hand. ताओ हिंग को ये रियलाइज़ हो गया कि शायद उसको बॉक्स को छूना नहीं चाहिए था और वो जल्दी अपना हाथ पीछे खींच लेती है, हटा लेती है। So, you are familiar with the rules and regulations, are you? Now the young man addresses her with formal you. Tao Hing detects the sarcasm in his tone, but she simply nods. अब जो यंग मैन है वो sarcasm यानी मजाक, उसका क्या कहते हैं, व्यंग करते हुए उसको कहती है कि अच्छा, तो आपको नियम व कानून पता है ना, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, इज़न्ट इट? ओके। और उसे वो यू, आप कह के संबोधित करता है ताकि उसको अजीब लगे। ताओ हिंग उसके स्वर को और उसके व्यंग्य को पहचान गई कि ये बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बात करने चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना धीरे से सर हिला के कहती है। Tao Hing detects the sarcasm in his tone, but she simply nods. Well, your son is over 110 centimeters, he says with uncertainty. वो निश्चित रूप से कहता है, बहुत निश्चितता से होता है, हर तरीके से, कि आपका जो बच्चा है वो 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। फिर भी अब फिर से जो अपने ताओ हिंग है वो मुस्कुराते हुए कहती है, अभी भी मुस्कुरा रही है और कहती है नहीं, वह नहीं है, नो इट ही इज़न्ट। एवरीबडी बिगिन्स टू लुक एट द मदर विद सस्पिशन। हर कोई वहाँ पर जो खड़ा था वो मदर की तरफ बहुत ही सस्पिशन यानी संदेहपूर्ण तरीके से, पूर्वक तरीके से उसको देखने लग गया। ही जस्ट रैन पास द मार्क, आई सॉ इट क्लियरली। ठीक है ना, वो बिल्कुल इस मार्क, जो मार्क लगा हुआ है उस मार्क से निकला और मैंने इसको क्लियरली देखा है, ऐसा गार्ड कह रहा था। गार्ड इज़ इक्वली फर्म पॉइंटिंग एट द रेड लाइन। गार्ड भी अपने बात पे अड़िग है, एकदम फर्म है निश्चित रूप से, और वो उस रेड लाइन की तरफ इशारा करता है। ऑन द वॉल विच लुक्स लाइक अ अर्थवॉर्म इंचिंग अक्रॉस द रोड आफ्टर अ रेन स्टॉर्म। ऐसा लग रहा है कि कोई अर्थवॉर्म जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है। मम्मा वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग? मम्मा इतना देर क्यों लग रहा है? आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। ज़ायो साउट्स एट हर। ज़ायो जो है वो चिल्ला के अपनी मदर से ऐसे बात करता है एफेक्शनेटली, मतलब साउट भी चिल्लाना यहाँ एक प्यार भरा चिल्ला मत, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है। ही रन्स टूवर्ड्स हिज मदर, वो अपनी मदर की तरफ भागते हुए कहता है, एज इफ़ शी वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज, जैसे कि उसकी माँ जो है उसकी एक फेवरेट टॉय में से हो। जब बच्चा अपना फेवरेट टॉय कहीं देख लेता है तो कैसे भागता है, उस तरीके से। द क्राउड टिटर्स, जो क्राउड है वहाँ पर वो हंसने लगती है। गुड, दे थिंक हियर इज़ प्रूफ, उनको लगता है कि चलो प्रूफ आ गया खुद। द होल मैटर कैन बी क्लियर अप एट वंस, और पूरा का पूरा जो मैटर है वो उसी समय क्या हो जाएगा, सारा मामला तुरंत स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगा कि वो मदर सही है या वो गार्ड सही है, दोनों में से कौन सही है, तो झूठ कौन बोल रहा है या गलत कौन है। दोनों मामले अभी शांत हो जाएंगे। द यूथ इज़ गेटिंग अ लिटिल नर्वस, अब वो जो यूथ था वो थोड़ा नर्वस हो रहा है। ही इज़ जस्ट डूइंग हिज जॉब, वो अपना सिर्फ काम कर रहा है। ही इज़ सर्टन ही इज़ राइट, और वो निश्चित रूप से अपने आप को सही समझता है। बट दिस वुमेन सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, परहैप्स दैट वुड बी ऑफुल, लेकिन ये महिला जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है अपने आप में। परहैप्स शायद हो सकता है कि दैट वुड बी ऑफुल, ये बड़ा उसके लिए शर्मनाक हो सकता है बाद में।
ताओइंग रिमेन्स काम, ताओइंग बहुत ही काम खड़ी है। इनफैक्ट शी फील्स अ लिटिल स्मग, ठीक है ना। ताओइंग जो है काफ़ी वहाँ पर शांत दिख रही है। अब इनफैक्ट वो अपने अंदर एक आत्मसंतुष्टि लिए हुए, उसको संतुष्ट है अपने अंदर कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि उसकी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि शी नोज़ हर ओन सन ना। हर सन लव्स एक्साइटमेंट, और उसके बेटे को बहुत एक्साइटमेंट पसंद आता है, ठीक है। दिस इज़ टर्निंग इनटू समथिंग ऑफ एन इवेंट, सो इट इज़ बाउंड टू डिलाइट हिम। अब ये सारी चीज़ जो है वो इवेंट में बदल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो उसको काफ़ी आनंद प्राप्त करा रही है, उसको मज़ा आ रहा है उसको। कम ओवर हियर द यूथ कमांड्स, यूथ कमांड करता है यहाँ आओ। द क्राउड होल्ड्स हिज ब्रेथ, क्राउड जो अपने ब्रेथ को होल्ड, भीड़ को, अपनी जो भीड़ है वो पूरी पूरी अपनी सांसें रोक के खड़ी हुई है कि आखिर होने वाला क्या है, कौन सही होने वाला है। द गार्ड जो है वो सही होगा या जो ये लेडी है वो सही होगी, दोनों में से किसकी जीत होगी आज देखते हैं। ज़ियाओ लुक्स एट हिज मदर, ज़ियाओ अपनी माँ की तरफ देखता है। ताओइंग गिव्स हिम अ लिटिल नॉड, ताओइंग उसको हल्का सा गर्दन से इशारा करती है। ही वॉक्स ओवर टू द गार्ड ग्रेशियसली, वो बहुत आराम से, बहुत ही तरीके से क्या करता है, गार्ड की तरफ चल पड़ता है। कफ सलेचल, थोड़ी सी खांसी लेता है। एडजस्ट इज जैकेट, जैकेट को ठीक करता है। इन फ्रंट ऑफ द गेज ऑफ द क्राउड, अब पूरी जो क्राउड है, भीड़ जो है वो उनको देख रही है, ज़ियाओ के सब उसके निशान पर है सारे लोग। ज़ियाओ इज़ एवरी इंच द हीरो एज ही अप्रोचेस द अर्थ। ज़ियाओ जो है, भीड़ जो है उसको देख रही है जैसे कि कोई मूवी चल रही है और हीरो को लोग देख रहे हैं उस तरीके से, और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? ज़ियाओ बढ़ रही है उसकी तरफ, बढ़ रहा है, सॉरी, अर्थ वो उस वूम की तरफ। देन द क्राउड लुक्स, फिर पूरा क्राउड देखता है। एंड सी द वूम कम्स टू ज़ियाओज़ ईयर्स, और जो वूम है वो ज़ियाओ के ईयर तक। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ताओइंग इज़ बाय हिज साइड इन 2 paces, ताओइंग जो है वो कहती है ये संभव कैसे हो सकता है, और 2 कदमों के अंदर ही पहुंच के, 2 paces के अंदर ही जो ताओइंग है अपने बच्चे के पास पहुंचती है। The flat of her hand lands heavily on the little boy's head, making a sound as crisp as ping pong ball popping underfoot. ज़ियाओ जो है अपने बच्चे के सर के ऊपर ऐसे हाथ मारती है जोर से, जिस तरीके से पिंग पोंग बॉल कैसे जंप करती है उस तरीके से पूरा एक हाथ अंडरफुट उसके मारती है। ज़ियाओ स्टेयर्स एट हिज मदर, ज़ियाओ अपनी माँ की तरफ घूरता है। ही इज़ नॉट क्राइंग, वो बिल्कुल नहीं रो रहा है। ही इज़ शॉक्ड बाय द पेन, वो उस दर्द की वजह से शॉक्ड है। ही हैज़ नेवर बीन हिट बिफोर, उसको कभी पहले मारा नहीं गया है। द क्राउड ड्रॉज इट्स ब्रेथ, क्राउड जो है अपने ब्रेथ को ड्रॉ करता, पीछे खींचता है कांपते हुए। पनिशिंग अ चाइल्ड इज़ वन थिंग, हिटिंग हिम ऑन द हेड इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एक बच्चे को पनिश करना एक अलग चीज़ है, ऐसा क्राउड समझता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन हिटिंग हिम ऑन हिज हेड, और उसके सर पे उसको इतने ज़ोर से मारना, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बहुत गलत बात है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वॉट वे फॉर अ मदर टू बिहेव, सो वॉट इफ़ यू हैव टू बाय अनदर टिकट, दिस इज़ अ डिस्ग्रेस, हिटिंग अ चाइल्ड टू कवर अप योर ओन मिस्टेक। ठीक है ना, एक कैसी माँ का व्यवहार है ये, अजीब सा व्यवहार है ऐसी माँ का। क्या हो गया अगर तुम्हें एक दूसरा टिकट खरीदना पड़ा तो, ठीक है ना, ये कोई तरीका नहीं है किसी तरीके से व्यवहार करने का अपने बच्चे के सामने, ठीक है ना। और बच्चे को इतने लोगों के सामने यहाँ पर मारना एक शर्म की बात है, ठीक है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम क्या कर रही हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए बच्चे को मार रही हो। शी कांट बी हिज नेचुरल मदर, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, लोगों में बातें होने लगी, लोग बात कर रहे हैं। शी कांट बी हिज नेचुरल मदर, हो सकता है कि शायद इसकी सगी माँ नहीं है। एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, सबका यही ओपिनियन लग रहा था।
ताओहिंग इज़ फीलिंग अ लिटिल एजिटेटेड नाउ। ताओहिंग जो है अब थोड़ी सी गुस्से में या काफ़ी विचार में नज़र आ रही है। शी हैड नॉट मेंट टू हिट ज़ियायो, वो ज़ियायो को मारना नहीं चाहती थी। शी मेंट टू स्मूथ डाउन हिज हेयर, वो अपने उसके बालों को स्मूथ करना चाह रही थी। बट शी रियलाइजेज दैट इवन इफ़ ज़ियायो वर बाल्ड एट दिस इंस्टेंट, उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर ज़ियायो अभी बाल्ड टकला भी होता, he would still be towering above the womb on the wall, और वो वॉर्म के जो वॉर्म बनी हुई है उस वॉर्म से टावर कर रहा होता, यानी हाइट में ज़्यादा ही होता। ज़ायो डोंट स्टैंड ऑन टिप टो, वो कहती है कि ज़ायो टिप टॉप पे खड़े मत हो, मतलब अपने पंजों पे खड़े मत हो। ताओइंग्स वॉइस इज़ सीवियर, ताओ की जो वॉइस है बहुत सीवियर नज़र आ रही है, बहुत ही कठिन एकदम। ममा आई एम नॉट, ममा मैं नहीं खड़ा हूँ। ज़ायो बिगिंस टू क्राई, ज़ायो रोने लग जाता है। इट्स ट्रू ही इज़ंट, ये सच है, ये अपने टोज़ पे नहीं खड़ा है। द वूम क्रोवल्स समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो, जो वूम है वो क्रोवल करके समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो, ब्रो की तरफ बढ़ता है। द गार्ड स्ट्रेचेस हिमसेल्फ लेजली, गार्ड जो है बहुत ही लेजली अपने आप को स्ट्रेच करता है ऐसे कि उसकी जीत सी हो गई है, वो जीत गया है तो वो स्ट्रेच कर रहा है अपने आप को। हिज विजन इज़ शार्प, वो कहता है मेरा विजन बिल्कुल शार्प है। ही हैज़ कॉट क्वाइट अ पीपल हु ट्राइड टू गेट थ्रू विदाउट पेइंग, उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ा है जो क्या हो रहा है, बिना कुछ कहे या बिना कुछ किए छुपके से जो अंदर घुसना चाहते हैं यहाँ से। गो गेट अ टिकट, ही स्क्रीम्स एट ताओइंग, ताओइंग भी चिल्ला के वो कहता है जाओ टिकट लेके आओ। ऑल प्रिटेंस ऑफ कर्टसी हैज़ बाय नाउ बीन इटन अप बाय द वूम, और जो भी कर्टसी वो अभी तक दिखा रहा था, ठीक है, सारी जो कर्टसी है वो अब ख़त्म हो चुकी है कम्प्लीटली। ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, उसके अंदर कोई भी अच्छे भाव नहीं रहे उसके लिए अब तक, ईटन बाय वॉर्म। बट माई सन इज़ लेस देन 1 मीटर 10, मेरा बच्चा जो है लेस मीटर 10 कम है, छोटा है हाइट में। ताओइंग इंसिस्ट इवन दो शी रियलाइजेज शी स्टैंड्स अलोन, ताओइंग फिर भी इंसिस्ट कर रही है, अपनी बात पे अभी भी अड़ी है कि उसको रियलाइज़ होता है, वो इंसिस्ट करती है कि नहीं वो अकेली खड़ी है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है इतने क्राउड में, फिर भी वो यही कहती है कि नहीं मेरा बेटा अभी भी 110 सेंटीमीटर से कम है। एवरीवन हु ट्राइज टू एस्केप पेइंग ऑलवेज सेज द सेम थिंग, जो कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना पैसा दिए अंदर घुसना चाहता है वो सब लोग यही बातें करते हैं। डू यू थिंक दीज पीपल आर गोइंग टू बिलीव यू, क्या तुम्हें लगता है कि जो सारे लोग खड़े हैं ये तुम्हें बिलीव करेंगे, और दे गोइंग टू बिलीव मी, और या फिर वो मेरा विश्वास करेंगे। दिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट, ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर इज़ इन पेरिस मेड ऑफ प्योर प्लेटिनम, और जो इंटरनेशनल रूलर है वो पेरिस के अंदर है जो प्योर प्लेटिनम से है। डिड यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है? ताओ इज़ फ्लमक्स्ड, अब ताओ जो है काफ़ी फ्लमक्स्ड हो जाती है यानी घबरा जाती है। ऑल शी नोज इज़ दैट टू मेक अ ड्रेस शी नीड्स 2 मीटर्स 80 सेंटीमीटर्स, वो इतना ही जानती है कि इसकी ड्रेस बनानी है तो उसे 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर्स चाहिए होता है। शी डज़ नॉट नो वेयर द इंटरनेशनल रूलर इज़ केप्ट, उसको नहीं पता कि इंटरनेशनल रूलर कहाँ पड़ी हुई है। शी इज़ ओनली एस्टॉनिश्ड एट द पावर ऑफ बुद्धा विच कैन मेक हर सन ग्रो सेवरल सेंटीमीटर विद इन मिनट्स। शी इज़ ओनली एस्टॉनिश्ड, वो तो सिर्फ आश्चर्यचकित है पावर ऑफ बुद्धा के ऊपर कि वाह बुद्ध भगवान की इतनी शक्ति इतनी ताकत है कि उन्होंने उसके बच्चे को कुछ ही पलों में कितना सेंटीमीटर्स ग्रो कर दिया। बट वी वर ऑन द बस जस्ट नाउ एंड ही वॉजंट एज टॉल, और हम लोग बस में थे और अभी हम लोग बस से उतरे हैं, ठीक है ना, और ये उस समय इतना लंबा नहीं था। सी देखिए कितना ताओइंग जो है अभी भी इंसिस्ट कर रही है अपनी बात के ऊपर, अभी भी अड़ी पड़ी है कि वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है इस बात के अंदर, ठीक है, और अपनी बात को कायम पे खड़ी हुई है उस पर। अब क्या होता है ताओइंग के साथ,
क्या ताओ हिंग के साथ जो ये हुई है ये गलत हुआ है, या ताओ हिंग झूठ बोल रही है? क्योंकि बस में तो वो उसका टिकट नहीं लगा था, अब सडनली उसका टिकट कैसे लग गया, क्या हो गया, ऐसा रीज़न क्या है? तो इस सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिलेंगे हमारे अगले सेशन के अंदर। इंतज़ार करिएगा हमारे नेक्स्ट सेशन का, और तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर।